एस्ट्रो एसएस बैगल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है बिल्कुल ही साधारण और सीधा सीधा विषय है। राहु के सटीक उपाय जो करके आप के जीवन की काया पलट होगी। सुख समृद्धि धन धान आनंद मनोकामना पूर्ति सर्व कल्याण जीवन आपको प्राप्त होगा। देखिए, राहु के लिए अक्सर मैं एक बात कहता हूं, लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राहु के संग एक सूत्र है, उस सूत्र को आप समझ लीजिएगा। भाव प्लस भावपति प्लस दृष्टि प्लस अंश प्लस युक्ति, ठीक है। इस चीज को देखना अति आवश्यक है। यानी राहुदेव किस भाव में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं तो उस भाव के स्वामी भावपति कहाँ बैठे हुए हैं और राहुदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है, राहुदेव का कितना अंश है, राहुदेव के संग में कौन से ग्रह बैठे हैं, इस चीज को तो देखना अति आवश्यक है, ठीक है। और इसके संग में आप और चीज जोड़ सकते हैं कि जो लगन है वो कौन है, वो राहु का मित्र है, ये देखना भी अति आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं कि राहुदेव अगर लगन में बैठे हैं तो आप चाहते हैं उनका सर्वोत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त हो, तो क्या करना चाहिए आपको। राहुदेव अगर लगन में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले मेडिटेशन करना चाहिए और यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ मातंगी, माँ गायत्री या माँ शारदा, इसमें से किसी एक देवी की आराधना नित्य करना चाहिए। राहुदेव लगन में बैठने के बाद में व्यक्ति को भ्रम में डालते हैं, मनोस्थिति उसकी सही नहीं रहती है और डिसीजन उसके गलत हो जाते हैं। अगर ऐसे में माँ भगवती के, माँ सरस्वती के स्वरूप कोई भी जुड़ी हुई आराधना अगर आप करते हैं तो आपके डिसीजन सही रहेंगे, मन एकाग्र रहेगा और आगे आप कार्य अच्छा करते चले जाएंगे। द्वितीय भाव में राहुदेव, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। द्वितीय भाव में राहुदेव है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गणपति की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का, तो वाणी दूषित हो जाती है, खान पान दूषित हो जाता है, एल्कोहल, मांसाहार, और अपने बड़े बुजुर्गों, परिवार के बड़े बुजुर्गों का, खास करके भारत समाज के बड़े बुजुर्गों को आप अनादर करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आपका पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब गणपति जी की आराधना करेंगे तो आपकी वाणी उत्तम रहेगी और आप दिशा विहीन नहीं होगे और जीवन में सभी प्रकार के सुख आप प्राप्त करोगे। थर्ड हाउस में राहुदेव, ऐसे में व्यक्ति का वो मेहनत तो करता है लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत करता है। अगर थर्ड हाउस में राहुदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को गणपति भैरव आराधना करना चाहिए, भगवान गणपति की और भैरव जी की आराधना करना चाहिए। कैसे, घर पे डेली ओम गंग गणपति नमः के 540 बार चैट करना चाहिए और भैरव जी का प्रत्येक रविवार को जाकर मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और आराधना करना चाहिए। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो आपकी मेहनत आपके रंग लाती है और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। वरना थर्ड हाउस में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, हमारी जो मेहनत होती है वो सही दिशा में नहीं हो पाती है, हमें सही प्लानिंग नहीं मिल पाती है, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे छोटे भाई बहन से संबंध हमारे खराब हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में राहुदेव, क्या करना चाहिए। चतुर्थ भाव में राहुदेव, अगर आपको अच्छा करना है रिजल्ट, तो घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग की आप स्थापना करें, नित्य उनकी आराधना करें, ठीक है। क्योंकि चतुर्थ भाव में जो राहुदेव होते हैं तो मैक्सिमम माँ के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलती है और मन घबराया हुआ रहता है, एकाग्र नहीं रहते हैं, काम लगते हैं छूटते हैं, लगते हैं छूटते हैं
तो ऐसे में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना करते हैं और लगातार आप मन लगा के काम करते हैं तो सभी प्रकार की चीज़ें अच्छी होंगी। राहु देव आपके पंचम में, क्या करना चाहिए? राहु देव अगर पंचम में है तो ऐसे व्यक्ति को नित्य हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के राहु देव जो है व्यक्ति को विचलित कर देते हैं। हर काम समय पे नहीं, थोड़ा लेट होता है आपका, और चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल रहती हैं, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हनुमान जी की आराधना यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम रहती है। छठे भाव के राहु देव आपको रोग ऋण शत्रु, ठीक है, गलत खान पान की तरफ ढकेल सकते हैं। तो यहाँ पर राहु देव की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए छठे भाव में, ऐसे में आपको बटुक भैरव की सात्विक आराधना करनी है। तामसिक नहीं, सात्विक आराधना, जो माँ दुर्गा के संग में चलते हैं, छोटे बच्चे स्वरूप में, बाल स्वरूप में, उनकी आराधना आपको करनी है। अगर आप वो आराधना करते हो, यकीन मानना जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको राहुदेव यहाँ दिलवा देंगे। सप्तम भाव में राहुदेव ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण यानी माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की संयुक्त आराधना करना चाहिए। वरना दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, एक दूसरे को समझ ना पाना, व्यापार में उतार चढ़ाव, और ये छोटी छोटी चीज़ें एक लंबे समय तक बड़ा होना और तलाक की स्थिति तक ये नौबत पहुँच सकती है। अष्टम भाव में राहुदेव ऐसे व्यक्ति को नित्य महामृत्युंजय मंत्र की जाप आराधना करना चाहिए दीक्षा लेके, और संग में काल भैरव की आराधना करना चाहिए, जिससे जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो। अचानक जो दिक्कतें आने वाली हैं तो वो सकारात्मक रूप से अचानक दिक्कतें आए, जैसे कि आपको पैसा मिलना है तो अचानक आपको मिल गया, लाभ हो गया, यानी कि जो दिक्कतें आए वो सकारात्मक दिक्कतें आए जिससे आप आगे बढ़ें, ना कि नकारात्मक चोट चपेट लड़ाई झगड़ा तो मैं वो ना हो। राहुदेव अगर नवम भाव में तो क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या है, हर 3 महीने में आपको किसी एक शक्तिपीठ पे या रेगुलर एक शक्तिपीठ पे आपको दर्शन करना है, ध्वजा नारियल 5 सुपारी आपको चढ़ाना है। नवम भाव का राहुदेव क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है आपके भाग में थोड़ा सा डिले ला देते हैं, लगन पे दृष्टि डालने के बाद में आपका मन भ्रमित कर देते हैं, संतान को लेकर, पढ़ाई को लेकर, इष्ट आराध्य को लेकर थोड़ा सा मन में आपके मुटाव पैदा हो जाता है, जिससे चीज़ें आपकी डिले होने लगती हैं। तो यहाँ पर राहुदेव को पॉजिटिव करने के लिए ये करना है। राहुदेव दसम भाव में, तो राहुदेव दसम भाव में ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दसम भाव में अगर राहुदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को माँ मातंगी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि राहुदेव की दृष्टि आपकी वाणी पे, राहुदेव की दृष्टि आपके सुखभाव पे, राहुदेव की दृष्टि आपकी रोग ऋण शत्रुओं पे। तो जब, क्योंकि वाणी खराब, सुख खराब, रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट, तो आपको वाणी अपनी बुद्धि को बिल्कुल शार्क करना है, तेज करना है, जो आप कार्य कर रहे हो बिल्कुल विधिवत आंखें खोल के करना है। इसके लिए जो है राहुदेव जो है की एनर्जी को सही दिशा देने के लिए माँ मातंगी की आराधना। राहुदेव लाभ भाव में, तो ऐसे में किसकी आराधना करना चाहिए? राहुदेव अगर लाभ भाव में है तो ऐसे में हमें माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र की आराधना सबसे सर्वोत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर केतु आके बैठ जाते हैं, कभी कभी पढ़ाई को लेके, ठीक है, और लाभ को लेके, ठीक है, संतान को लेके, इष्ट आराध्य को लेके, परिवार को लेके, ये चीज़ यहाँ पर चिंताएं पैदा होती रहती हैं। उसको संभालने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए नवाड़ मंत्र की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना सर्वोत्तम होती है। राहुदेव अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? राहुदेव अगर 12वें भाव में बैठे हैं और उनका पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो महाकाली के संग में काल भैरव की आराधना आपको करना चाहिए, जिससे रोग ऋण शत्रु दुर्घटना एक्सीडेंटल कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके संग ना हो और जीवन आपका सुगम तरीके से हो। फालतू की चीज़ें, फालतू का व्यय, फालतू का इल्ज़ाम, फालतू की कोर्ट कचहरी, अस्पताल सब रुक जाएं और आपका पैसा सही जगह पे, आपकी मेहनत सही जगह पे खर्च हो। तो राहुदेव के ये कुछ उपाय हैं
जो मैंने बताया आपकी कुंडली में राहु देव किस भाव में बैठे हैं, उस तरीके से आप करिएगा। जीवन में आप एक देखेंगे आपको कल्याण, सुकून, शांति, समृद्धि, आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर होगी।